मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आते हैं अपने एक क्वेश्चन पे जो आपके बुक में से है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुक में, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 9 का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी जो है 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अब सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। आगे कहा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये फ्रॉम है तो माइनस है, क्योंकि अगर आप लोग माइनस से करोगे क्वेश्चन तो ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से समझें। यहाँ पे कहा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। सी ने अपना जो ये 1/5 शेयर जो है ना, ये एक्वायर कैसे किया है, देखो ये 1/5 लिया है उसने ए से अपने शेयर का, ठीक है। और 4/5 अपने ही शेयर का जो है 4/5 उसने बी से लिया है। तो देखो ये है ऑफ वाला केस, ठीक है ना। ऑफ इस शेयर लिखा है ना, तो ऑफ वाला केस है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैलकुलेट कर लेंगे कि सी ने कितना जो है ए से लिया है और कितना बी से लिया है। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं सी एक्वायर्स फ्रॉम हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ए से कितना लिया है देखो, सी साफ साफ का है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब सी का अपना शेयर, ठीक है, उसका 1/5 अपने शेयर का। तो सी का शेयर कितना था 1/5। अब अपने शेयर का 1/5 ए से लिया है, ठीक है। तो 1/5 का 1/5 इंटू 1/5 जो कितना हो गया हमारा, ये आ गया 1/25, मतलब 1/25 उसने ए से लिया है। अब दूसरा करेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। बी से कितना लिया है, देखो अपने ही शेयर का, मतलब उसका सी का शेयर कितना था 1/5, अपने शेयर का इसने 4/5 पार्ट लिया है सी से, ठीक है। जो कितना आ गया 4/25, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जो आ जाएगी हमारी, वो आएगी, देखो ए के लिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ये हम यहाँ से देख लेते हैं 3/2 था, ठीक है ना, 3:2। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5। इसमें से उसने कितना, ये 1/5 जो है सी को दे दिया। तो हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस 1/25, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 14/25, ठीक है, 14/25। ऐसे ही बी का कर लेते हैं। बी का है पुराना शेयर था 2/5, जिसमें से माइनस कर लेंगे उसने कितना दे दिया, ये वाला अमाउंट 4/25, ठीक है। तो 4/25 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये इनका आ गया भाई साहब का घटा जोड़ करके 6/25, 6/25, ठीक है। अब सी का जो शेयर था, वो सी का शेयर था हमारा कितना, ये इसको दिया था हम लोगों ने 1/5, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ 25, यहाँ 25, लेकिन यहाँ 5, तो हमें इसे भी 25 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेंगे 5/5 की, ठीक है ना। 5/5 की इंटू कर लेंगे
तो ये हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा 5/25। ठीक, अब ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू जो है वो है 14:6:5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस का ध्यान रखें, ये अलग टाइप का है। एक और करते हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो देखें, ये है हमारा एक फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ही। X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। W join the firm as a new partner for 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। W ने फर्म को ज्वाइन किया न्यू पार्टनर के तौर पे और उसको 1/6 शेयर दिया गया है। ठीक है, आगे कहा है Z would retain his original शेयर। देखो एक नया पॉइंट, Z would retain his original शेयर। ठीक है, तो Z का जो भी पहला शेयर था, Z का शेयर कितना था, यहाँ पे ओल्ड वाले में था 1/6। ठीक है, तो ये 1/6 शेयर इसका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये मान लेंगे कि लेट टोटल शेयर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखो W को कितना दिया इसने, W को दिया इन्होंने 1/6। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग ये भी मानेंगे, देखो कहा था कि Z जो है अपना पुराना शेयर ही रिटेन करेगा, तो हम लोग इस केस में जो है Z को भी एज ए न्यू पार्टनर के तौर पे मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग Z को भी ले लेते हैं। Z इक्वल्स टू, इसको कितना शेयर था इसका भी 1/6 था। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 में से माइनस करेंगे हम लोग 1/6। ठीक है, एक तो W का और एक माइनस कर लेंगे हम लोग Z का। ठीक है, 1/6, ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे। चाहे तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और करके मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, इस तरीके से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे जो हमारा रिमेनिंग शेयर जो बचेगा, मैं यहीं बचा लेता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू ये हमारा बचेगा, इसे सॉल्व करने पे आप लोग LCM लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा हम लोगों का 1 माइनस 2/6। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारे पास बचेगा 4/6 और इसे हम लोग लोएस्ट टर्म में ले लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 हमारा रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है। फिर इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, जिसमें X का हमारा आएगा, देखो ये जो 2/3 शेयर बचा हुआ है, ये किसके लिए बचा हुआ है, X और Y के लिए। ठीक है ना, और X और Y का रेशियो जो अब लिया जाएगा सिर्फ 3:2 लिया जाएगा, 1 को आप लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे, देखो X को जो बचा हुआ शेयर है 2/3 का, इसको मिलेगा कितना, ये वाला 3/5। ठीक है, तो इसको मिला 3/5।
5 इक्वल्स टू जो ये आया हमारा 6/15 6/15, ठीक है। फिर उसके बाद है y के लिए, y का हमारे पास आएगा 2/3 का ही जो बचा हुआ शेयर है उसी का ही ये लेगा 2/5 पार्ट, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा 4/15। फिर z के लिए, z का देखो उन्होंने कहा था ओरिजिनल शेयर रिटेन रहेगा उसका, तो इसका 1/6 है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर w आया, w का हमारे पास रहेगा, इसको भी हम लोगों ने 1/6 दिया था तो ये भी 1/6 ही रहेगा। अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने, देखो यहाँ 15 15 6 6, तो देखो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें कि अगर हम लोग इस वाले को 15 × 2 कर दें तो 30, ठीक है, और 6 इस वाले में 6 वाले में × 5 कर दें तो ये 30 का सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, इंटू 2/2, ठीक है। ये इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 12/30, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं इंटू 2/2, तो जो हमारा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/30, ठीक है। और इसका कर लेंगे हम लोग इंटू 5/5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 5/30, ठीक है। और इसे भी कर लेंगे इंटू 5/5 इक्वल्स टू हमारा हो गया 5/30। तो डिनोमिनेटर सबकी सेम हो गई। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x रेशियो y रेशियो z रेशियो w इक्वल्स टू इनका रेशियो आ गया 12/8/5/5, ठीक। ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आप लोग इस क्वेश्चन इसके जो न्यू रेशियोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इसमें आपके करीब 18 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करके देखना। ये क्वेश्चंस आपके कुछ अलग आते हैं, तो अगर कुछ नहीं भी सॉल्व हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पहले जितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोनों के बिना हमारे क्वेश्चंस होते नहीं हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमारे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, ठीक है, तो उस न्यू पार्टनर के फेवर में जो है हमारे ओल्ड पार्टनर्स अपने कुछ शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक। और सेक्रीफाइस करने की वजह से क्या होता है कि, या फिर हम लोग कहें कि एडमिशन एक नए पार्टनर का हमारे अपने फर्म में एडमिट करने से जो है पुराने पार्टनर्स के शेयर्स में जो है कमी आ जाती है, ठीक है। तो उसी जो भी जितने से कमी आई है, जितना भी ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसके लिए जो है नए पार्टनर को गुडविल का प्रीमियम जो है वो लाना पड़ता है इन कैश, ठीक है, और इन काइंड हम कह सकते हैं। तो देखो ये जो गुडविल का प्रीमियम है ये ओल्ड पार्टनर्स ने जो शेयर सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए जो है नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेके आता है, ठीक है। तो इसमें कई हमारे केसेस होते हैं, तो जिसको हम लोग दिखाते हैं, बताता हूँ मैं अभी आपको कि सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ओल्ड गुडविल, जो पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स के बुक ऑफ अकाउंट्स में हो, तो सबसे पहले हम लोग उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, जैसे हम लोग अपने लास्ट वाले चैप्टर में करते थे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला, ये कोई केस नहीं है लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं ओल्ड गुडविल, ठीक है। इसकी जो जनरल एंट्री हमारी होती है वो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को ये चलो रहने देते हैं, यहाँ पे आएगा एग्जिस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो ओल्ड रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना, ठीक है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने केस फर्स्ट, हम लोग लिख लेते हैं केस फर्स्ट, गुडविल का प्रीमियम वो किस किस तरीके से दे सकता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हमारे पास है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन प्रीमियम फॉर